गाइस ब्लड लाइन में न्यू मेंबर की एंट्री हो रही है और रोमन रेंस को 1 महीना होने जा रहा है, वो भी रेसलमेनिया के बाद से आए हुए, वो भी WWE स्मैकडाउन पे। हाल ही में ड्राफ्ट में भी उन्होंने अपने आप को एलिजिबल नहीं रखा, या फिर हमें ये भी पता नहीं लगा कि आखिरकार रोमन रेंस मंडे नाइट रो पे हैं या फिर स्मैकडाउन पे। और मैंने तो ये सोचा था कि आखिरकार सोलो सिकोआ ने जिस तरीके से जिमी ऊसो की हालत खराब करी, तो रोमन रेंस बनाम सोलो सिकोआ फेस टू फेस हो सकते हैं, या फिर एक मैच भी बन सकता है जिस तरीके से सोलो सिकोआ के टीममेट रहेंगे, या फिर रोमन रेंस के टीममेट हो सकते हैं जिस तरीके से जिमी या जे ऊसो। लेकिन गाइस यहाँ तो मामला पूरी तरीके से अलग होते जा रहा है, जिस तरीके से मैं अपने को थोड़ देने वाला हूँ कि रोमन रेंस बनाम सेथ फ्रैकिन रोलिंस आने वाले टाइम में फेस टू फेस आ सकते हैं, या फिर हम बहुत बड़ा मैच देख सकते हैं शील्ड के अंदर। मतलब गाइस आपको बता देना चाहता हूँ, सेथ फ्रैकिन रोलिंस बनाम रोमन रेंस मैच होना तो पूरी तरीके से तय है। जिस तरीके से मेरे पास कई रीजन है कि आखिरकार रोमन रेंस बनाम सेथ फ्रैकिन रोलिंस जल्दी पूरी तरीके से लड़ने वाले हैं आपस में। जिस तरीके से यूनिवर्सल चैंपियनशिप रोमन रेंस ने नहीं खोई, साथ ही साथ वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन सेथ फ्रैकिन रोलिंस ने भी खोई थी, और रेसलमेनिया के बाद रोमन रेंस ही नहीं दिखे, साथ ही साथ सेथ फ्रैकिन रोलिंस भी हमें नजर नहीं आए वनडे नाइट रो पे। गाइस आपको बता देना चाहता हूँ, ड्राफ्ट में पूरी तरह से एलिजिबल तो है सेथ फ्रैकिन रोलिंस, लेकिन रोमन रेंस का तो पता नहीं लगा। और साथ ही साथ आपको बता देना चाहता हूँ, जिस तरीके से मैं रीजन की बात कर रहा था कि आखिरकार फेस टू फेस आ सकते हैं सेथ फ्रैकिन रोलिंस बनाम रोमन रेंस, तो आपको बता देना चाहता हूँ सेथ फ्रैकिन रोलिंस के बारे में मैं इसलिए ही बातें कर रहा हूँ क्योंकि जिस तरीके से रोमन रेंस ने यूनिवर्सल चैंपियनशिप हारी, और पॉल हेमन का जिस तरीके से बात करना होता है वो भी स्मैकडाउन पे जिस तरीके से एमएफटी की हुई थी एंटी और जिमी उसको खत्म किया था, उस दिन भी पॉल हेमन ने काफी सारी बातें करी थी सेथ फ्रैकिन रोलिंस की। तो गाइस यही सारे रीजन है, और उन रीजन में से एक रीजन मैं आपको देना चाहता हूँ कि आखिरकार शील्ड के मैटर को क्लोज करना। गाइस आपको पता है यूनिवर्सल चैंपियन रोमन रेंस जब एक टाइम पे तो सेथ फ्रैकिन रोलिंस ने पूरी तरह से अपनी भूमिका निभाई कोडी रोड की मदद करते हुए कि आखिरकार रोमन रेंस हारे, मतलब पूरा का पूरा ब्लड लाइन हारे। जिस तरीके से रोमन रेंस को भी काफी ज्यादा पसंद नहीं आए थे सेथ फ्रैकिन रोलिंस, और रोमन रेंस ने भी काफी सारी खिल्ली उड़ाई थी वो भी सेथ फ्रैकिन रोलिंस की, जब जहां तक कि ये भी कहते थे कि आखिरकार सेथ फ्रैकिन रोलिंस अपनी वाइफ बेकी लिंच के कपड़े पहन के आते हैं। और गाइस एक चीज और बता देना चाहता हूँ, यहाँ सेथ फ्रैकिन रोलिंस जब भी पूरी तरह से रोमन रेंस से भिड़ने आते हैं या फिर फेस टू फेस आना होता है, जिस तरीके से हमने रॉक रोमन आपस में कोडी रोड बनाम सेथ फ्रैकिन रोलिंस के बीच भी देखा, तो गाइस पूरी तरह से शील्ड की तरह ही आए थे सेथ फ्रैकिन रोलिंस कोडी रोड को लेकर, जिस तरीके से फेस टू फेस आना होता है रोमन रेंस के साथ। और साथ ही साथ हमने रेसलमेनिया के मैच के दौरान भी देखा कि आखिरकार रोमन रेंस ने 10 साल पुराना बदला तो लिया, जिस तरीके से सेथ फ्रैकिन रोलिंस ने अच्छे खासा धोखा दिया था वो भी रोमन रेंस को, वहीं पूरी तरीके से रोमन रेंस ने बदला लिया 10 साल पुराना, वो भी रेसलमेनिया में। जिस तरीके से पॉल हेमन का मानना और रोमन रेंस का मानना है कि आखिरकार उस कारण वो पूरी से अपनी यूनिवर्सल चैंपियनशिप हारे, लेकिन सेथ फ्रैकिन रोलिंस का जिस तरीके से इंटरफेयर होता है वो भी शील्ड के कपड़ों में फिर से रोमन रेंस को खत्म करने के लिए। तो गाइस इससे तो यही पता चलता है कि आखिरकार रोमन रेंस बनाम सेथ फ्रैकिन रोलिंस अपनी शील्ड के मैटर को क्लोज कर सकते हैं आने वाले कुछ टाइम में। और गाइस दूसरा रीजन ये है, जिस तरीके से रोमन रेंस को हारना पड़ा वो भी सेथ फ्रैकिन रोलिंस की वजह से, जिस तरीके से इंटरफेयर हो रहे थे वो भी यूनिवर्सल चैंपियनशिप को हरवाने के लिए वो भी रोमन रेंस को, तो उसमें भी कामयाब हुए थे सेथ फ्रैकिन रोलिंस। और गाइस आपको बता देना चाहता हूं, रेसलमेनिया के बाद पहले स्मैकडाउन पे पूरी तरह से पॉल हेमन ने यही सारी बातें करी थी, और खासकर सेथ फ्रैकिन रोलिंस को सेंटर में रखते हुए उनके ऊपर भी काफी सारी बातें करी थी कि रोमन रेंस ने पूरी तरह से अपना पुराना बदला लिया और सेथ फ्रैकिन रोलिंस को खत्म करना चाहा, जिस दौरान पूरी तरह से और भी कुछ बातें करने वाले थे रोमन रेंस के बारे में और सेथ फ्रैकिन रोलिंस के बारे में, जिस दौरान सोलो सिकोआ ने काफी सारी बड़ी बातें कर दी कि आखिरकार रोमन रेंस के हारने के बाद काफी सारे बदलाव चाहिए, और उन बदलाव में से एक बदलाव है उसोस को खत्म करना, जिस तरीके से मुझे एक नया दौर चालू करना है या फिर मुझे आने वाला नेक्स्ट ट्राइबल चीफ बनना है। जिस तरीके से मैच भी हो चुका है ऑफिशियल, वो भी सोलो सिकोआ एमएफटी बनाम रैंडी ऑर्टन और केविन ओवेंस। तो गाइस आपको बता देना चाहता हूं आखिरकार क्यों नहीं आ सकते फेस टू फेस वो भी सोलो सिकोआ बनाम रोमन रेंस। तो गाइस इसके पीछे रीजन बिल्कुल साफ है। तो गाइस रोमन रेंस ने ही बारिश बनाया था सोलो सिकोआ को नेक्स्ट ट्राइबल चीफ का, जिस तरीके से रोमन रेंस के राइट हैंड थे सोलो सिकोआ। गाइस जिमी और जे ने भी एक टाइम पे धोखा दिया था, लेकिन सोलो सिकोआ को हमने नहीं देखा आखिरकार धोखा देते वो भी रोमन रेंस को। और आखिरकार रोमन रेंस ने पूरी तरह से जब ब्लड लाइन बनानी चाहिए थी तो जिमी और जे उसो को अच्छी खासी धुलाई करके ही बनाई थी, जो पूरी तरह से नुस्खा अपनाया वो भी सोलो सिकोआ ने जिमी उसो को खत्म करते हुए। मतलब गाइस जिस तरीके से रोमन रेंस ने अच्छी खासी धुलाई करी थी जिमी जे उसो की और जिस तरीके से बनाया था ब्लड लाइन, अब वही करने की कोशिश कर रहे हैं सोलो सिकोआ अपने भाई को खत्म करते हुए और ब्लड लाइन में न्यू मेंबर को लेते हुए। तो आने वाले टाइम में पूरी तरह से बात क्लियर होती है कि सेथ फ्रैकिन रोलिंस बनाम रोमन रेंस अपने पूरी तरह से पुरानी राइवलरी खत्म करेंगे, या फिर मैं बात करूं शील्ड के बारे में, या फिर जिस तरीके से सेथ फ्रैकिन रोलिंस ने यूनिवर्सल चैंपियनशिप हरवाने में मदद करी वो भी रोमन रेंस की। और रेसलमेनिया के बाद पॉल हेमन की भी बड़ी बातें देखी गई वो भी सेथ फ्रैकिन रोलिंस के लिए, जिस तरीके से रोमन रेंस के निर्देश पे आए थे वो भी पॉल हेमन। तो गाइस आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो कर देना सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक। अब मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।